नेक्स्ट तिवारी रिपब्लिक लाइव न्यूज़ से। अभी मैं मध्य विद्यालय भरंदुआ के प्रांगण में हैं और मेरे साथ एक ऐसे प्रधानाध्यापक हैं जिनका इन दिनों पूरे क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रखंड में चर्चा हो रही है। और उनका चर्चा इसलिए हो रही है कि कहीं न कहीं सामाजिक परिदृश्य में बच्चों को उत्थान के लिए कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा कराते रहते हैं और उन्हीं से वो मेरे साथ उपस्थित हैं, उन्हीं से मैं साक्षात्कार करता हूं। गुरुजी, पहले तो आपको धन्यवाद रिपब्लिक न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। ये जो आपको पुरस्कार मिला है जी, अभी एक जो चर्चा में है माह दिसंबर का उत्कृष्ट शिक्षक का, हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? ऐसा विभाग को बहुत पहले से ही जो है पुरस्कृत करने की परंपरा शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी शिक्षक अपना हर चीज़ समाज के लिए कर रहा है, उसके पास मान सम्मान के अलावा विभाग उसको कुछ देता नहीं है। अगर हम यही काम जो है इतना मेहनत दूसरे विभाग में करते तो हमको सैलरी भी बढ़िया मिलता, मान सम्मान भी बढ़िया मिलता, हर कुछ मिलता। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक इसलिए काम करता है कि हम समाज का निर्माण करने जा रहे हैं और हमको कुछ भी लॉस भी हो रहा है तो उसकी कोई परवाह नहीं है, हम तो समाज बना रहे हैं ना। आज न तो कल दिन जो है एक नए समाज का निर्माण होगा और उसी से हमारा देश समृद्ध होगा। तो इस सोच के तहत सारा शिक्षक जो है जो समर्पित भाव से कार्य कर रहा है उसको विभाग की ओर से पहले से ही चिन्हित करके पुरस्कृत करने की ज़रूरत थी। विभाग की लापरवाही कही जाए या उदासीनता कही जाए इस कार्य के प्रति, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में जैसा बदलाव होना चाहिए था वैसा बदलाव नहीं हो पाया। अब थोड़ा सा जो है सरकार और शिक्षा विभाग जो है जागरूक हुई है, तो निश्चित रूप से अगर चिन्हित करके योग्य शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाए तो इसी तरह से देखा देखी अन्य शिक्षक भी जो है बेहतर कार्य करने लगेंगे और इस सरकारी विद्यालय में एक अच्छा माहौल का निर्माण होगा और हमारा समाज जो है सशक्त बनेगा। तो प्रधानाध्यापक अशोक प्रसाद जी का कहना है कि ये विभाग को पहले ही शुरू कर देना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त है। चलिए, अब से ही शुरू हुआ, इससे कम से कम जो शिक्षक की कार्य क्षमता है, कार्य प्रणाली है, उसमें बेहतर होगी। अब गुरुजी का एक क्षेत्र में और नाम है, क्योंकि गुरुजी शुरू से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, खासकर अपने स्कूल के बच्चों के लिए सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ये कराते हैं। सर जी, कल तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आपके विद्यालय में होने जा रहा है। बिल्कुल मेरे विद्यालय में हर जो है वर्ष जब से हम आए हैं तो जितने दिवस हैं छोटे पैमाने पर वो मनाए जाते हैं, लेकिन 2 दिवस जो है हमारा 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ये बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें या पूर्व की भी नीतियां जो थीं या शैक्षणिक ढांचा जो हम लोग का था, उसका मानना है कि शिक्षा का काम है सर्वांगीण विकास कराना। केवल पढ़ने लिखने से, कागजी जो है जानकारी से हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा। उसके लिए हमें हर क्षेत्रों में ज्ञान का प्रसार करना होगा और बच्चों में उस ज्ञान को देना होगा, और यह व्यवहारिक रूप में होगा तभी प्रभावी होगा, वो अपने दैनिक जीवन में उतार पाएंगे। केवल कागज में हम करें तो उतार नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमारे ओर से जब से हम आए हैं इस विद्यालय में, मध्य विद्यालय भरंदुआ में, तो 15 अगस्त, पिछले 15 अगस्त में भी हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। एक बड़ा मंच मिला उन लोगों को, जो सपना में भी सरकारी विद्यालय का बच्चा नहीं सोचा था कि हमको इतने बड़े बड़े मंच पर कार्य जो है करने के लिए अपना योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। तो इस बार भी पिछले वर्ष से भी ज़्यादा व्यापक तौर पर तैयारी हुई है और आशा है हमको कि इस बार पूरा जोश के साथ अपने क्षमता का प्रदर्शन हमारे बच्चे करेंगे और यह साबित करेंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमें अफसोस नहीं है कि हम सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, बल्कि वे गर्व करेंगे कि हमें जो है, हम भाग्यशाली थे कि हमारे को जो है ऐसे प्रधानाध्यापक मिले, ऐसा विद्यालय मिला कि हम लोग अपना सारा प्रतिभा जो है इस विद्यालय के माध्यम से बढ़ाने में समर्थ हो पा रहे हैं। और इस कार्यक्रम का एक संदेश जो है हमारे समाज के वैसे लोगों के लिए जो शिक्षा के प्रति, सरकारी विद्यालय के प्रति, अपने बच्चों के प्रति उदासीन रहते हैं, उनको जगाना भी है। और समाज के अन्य लोगों को जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, अन्य पेशा से जुड़े हुए हैं, जो समझते हैं कि विद्यालय चलाना सरकार का काम है, हम लोग की इसमें कोई सहभागिता नहीं है, तो उन लोगों को भी जगाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है, ताकि वे लोग जाने समझें कि विद्यालय
सरकार की संपत्ति नहीं है, बल्कि विद्यालय समाज की संपत्ति है और हम सबको मिलकर के समाज का निर्माण करना है। विद्यालय के प्रति हम भी जागरूक हों, तभी जाकर के हम समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो उन लोगों को जगाना भी है। साथ ही साथ सरकार जिस जिस क्षेत्र में उदासीन रहती है, जितना आज़ादी के वर्ष बीत गए, लेकिन हमारे पास बहुत सारे अभी क्षेत्र हैं जिसमें सरकार की पहुंच जो है नहीं हुई है, या हुई भी है तो धरातल पर वह दिख नहीं रही है। तो उन क्षेत्रों पर विभिन्न तरीके से गीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, भाषण के माध्यम से हमारे बच्चे उस मैसेज को, उस कमी को जो है दर्शाने की कोशिश करते हैं। आप मीडिया के बीच में, पदाधिकारीगण जो अतिथि के रूप में आते हैं उनके बीच में, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनके बीच में, ताकि उन क्षेत्रों में भी हम सोचने को मजबूर हो जाएं और इस तरह से हमारा एक नया ढांचा समाज का तैयार हो और हमारा एक सशक्त देश बन जाए। मैं पूरा क्षेत्र भी घूमता हूँ, जिला भी घूमता हूँ, कहीं न कहीं क्षेत्र में अभी सरकारी विद्यालय का आपने बात किया, आपके आने से इस विद्यालय का स्थिति इतना बेहतर हुआ है कि हर विद्यालय में आपकी चर्चा हो रही है। अनुशासन की हो, विद्यालय के प्रोग्रेस की बात हो, बच्चों का जो है स्कूली दिनचर्या हो, शिक्षा में गुणवत्ता हो। अभी प्राइवेट स्कूल में भी आपकी चर्चा होती है। कहीं ना कहीं इसमें दो राय नहीं है कि आपके आने के बाद इस विद्यालय में पठन पाठन के कार्यों में बहुत ज़्यादा ही सुधार हुआ है। इसके बारे में गुरुजी क्या कहना है आपको? देखिए, हम सरकार से पैसा लेते हैं इसी काम के लिए। हम अगर इस पद पर पदस्थापित हैं तो मात्र वजह यही है कि हम बच्चों को बदलाव करें। अगर बच्चों में बदलाव नहीं लाते हैं, बेहतरी नहीं लाते हैं, तो हमें इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और वे पैसा हराम का हो जाएगा। तो मेरी सोच है कि जिस काम के लिए मैं पैसा लेता हूं उस काम को जो है लगन के साथ करें, कर्मठता के साथ करें, ताकि वो दिखे। नहीं तो बेईमानी हो जाएगी। और जब हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोग बेईमानी का काम करेंगे तो हम दूसरे गलत लोगों पर उंगली कैसे उठाएंगे? शिक्षक की तुलना, एक शिक्षक और डॉक्टर की तुलना कहीं ना कहीं भगवान और गुरु तो आप हैं ही जी। और आपके पढ़ाए हुए कितने छात्र ही इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, नेता बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो अपने विद्यालय, परिवार और समाज के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश होगा समाज के लोगों के लिए और अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए भी, कि अपने बच्चों पर विश्वास करें, उनके प्रतिभाओं को आप ढूंढें और उसको बढ़ाने के लिए अवसर दें, उन्हें बाधित न करें। खास करके लड़कियों के मामले में हम देखते हैं प्रतिभाएं काफ़ी होती हैं, लेकिन अभिभावक और आसपास पड़ोस के लोगों के ताना के कारण वे लड़कियां अच्छी जो है स्थिति नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि उच्च पढ़ाई के लिए उनको भेजा नहीं जा रहा है। समाज उन पर जो है गलत तरह से सोचने लग रहा है। कोई अपने बेटी को भेज रहा है कहीं पढ़ाने के लिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगल बगल के पड़ोस के लोग ताना मानने लग रहे हैं, तो उनकी योग्यताएं जो है सिमट करके रह जा रही है। तो मेरा एक संदेश होगा समाज के सभी लोगों के लिए कि कम से कम जो कमज़ोर तबके को अवसर मिला है, खास करके जाति विशेष का नहीं है, बालिका जो है, लड़की शुरू से हम देखें तो कमज़ोर तबका ही मानी जाती है। और आज़ादी के इतने साल के बाद भी आज भी उनको पूरी आज़ादी नहीं मिली है। आज भी वो कहीं ना कहीं शोषण के शिकार हो रही है, घर में, समाज में। तो मेरा संदेश होगा कि सारे लोग जो हैं उनके प्रतिभाओं को दबाने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करें और जिस जगह पर वो जाने के लायक है उस जगह पर पहुंचाने में हम अपना सहयोग करें, बाधा न डालें। रोहतास जिलाधिकारी उदिता सिंह भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एक स्कूल की बच्चियों से शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में मिलती हैं। पूरा कलेक्ट्रेट परिसर उनको घुमाया जाता है, यूपीएससी के बारे में बताती हैं। ये तो वर्तमान समय में उन्होंने कार्यक्रम स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले गुरुजी आप बच्चियों को लेकर काफ़ी आपकी चर्चा होती है कि शुरू से ही संवेदनशील रहे हैं, शुरू से ही आप बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को सशक्त बनाने के लिए आप प्रयासरत रहे हैं। उसके बारे में दो शब्द दर्शकों को बता देखिए, मेरा समाज से जुड़ाव स्टूडेंट लाइफ से ही है और करीब 37 संगठनों का अध्यक्ष का कार्य भी मैं कर चुका हूँ, चाहे स्पोर्ट्स का हो, एजुकेशन का हो, छात्र संघ से रिलेटेड हो, सामाजिक कार्य से संबंधित हो।
तो जब भी हमको मौका मिलता है तो मेरा पहला उद्देश्य होता है कि समाज को कैसे बढ़ाएं, समाज को हम कैसे सहयोग कर सकें। तो पूर्व के दिनों में मैं जो ब्लॉक स्तर पर बीआरपी के रूप में कार्य किया, तो पूरे ब्लॉक में इस ब्लॉक की गणना जो है पिछड़े ब्लॉक में हुआ करती थी, और ख़ास करके इस ब्लॉक में पढ़ाई लिखाई की स्थिति बालिकाओं की एकदम नगण्य के बराबर थी। तो मैंने हर विद्यालयों का अनुश्रवण किया, और जहाँ जहाँ भी वैसा प्रतिभावान हमको बच्चे दिखें, बच्चियाँ दिखें, उनको चिन्हित करके प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर पहुँचाने का काम किया। उन्हीं में से एक नाम हम लोग जानते होंगे, विख्यात है सोनी कुमारी का। यही चनारी ब्लॉक की मथई गांव की है लड़की। उस लड़की को एथलेटिक्स में चुना गया यहाँ से, और उसको जो है हमने सहयोग करके जिला से लेकर के स्टेट तक उसको पहुँचाया, और वह जो है एथलेटिक्स कोटे में ही आज सर्विस भी कर रही है। और उसके बारे में हमारे 8वीं क्लास की जो है एक पाठ चलती है हिंदी की किताब में, हौसले की उड़ान, जो आलेख मेरे द्वारा लिखा गया था, उसमें जो है आज उस सोनी कुमारी के बारे में आज बिहार के 8वें क्लास के बच्चे जो है हिंदी की किताब में उसका पाठ पढ़ते हैं। तो एक उपलब्धि ये है। दूसरी उपलब्धि है कि यहाँ से दर्जनों बच्चियों को मार्शल आर्ट में जो है ट्रेंड करा करके मैंने मुंबई और भिन्न भिन्न जगहों पर भेजा, लेकिन उसमें शर्त था कि उन बच्चियों को ग्रेजुएट तक पढ़ाना है, उनका शादी नहीं करना है, तब गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाएगी। लाख समझाने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस शर्त को मानने को तैयार नहीं हुए, और वे उन बच्चियों का जो सपना था वो साकार नहीं हो पाया। अभी इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो एक विशिष्ट अतिथि के रूप में जिस बच्ची को हमने बुलाया है, डॉक्टर प्रीति पांडे, तो वो भी इसी विद्यालय की, इसी सरकारी विद्यालय की मेरी ही शिष्या रही है, और आज इस सरकारी विद्यालय में ही पढ़ कर के डॉक्टरेट की है। तो उसका एक मकसद ये भी है कि यहाँ के लोग ये समझे कि सरकारी विद्यालय के बच्चे भी काबिल हो सकते हैं। जो भावना है लोगों के मन में कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कामयाब नहीं होंगे, तो हर बार नए नए अपने ही शिष्यों को मैं लाऊंगा और एक मैसेज दूंगा समाज में कि जो भी बच्चे हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले, उनमें भी काबिलियत हैं, वे भी अपने सफलता का परचम लहराते हैं, और उसका जीता जागता सजीव उदाहरण उनके पास रहेगा, कागजी उदाहरण नहीं रहेगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक प्रसाद जी का साफ कहना है कि मैं शुरू से ही नारी सशक्तिकरण और बच्चियों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहा हूं, और कहीं न कहीं इनका ये कार्य जो है वर्तमान समय में स्पष्ट तौर से धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। गुरुजी, कल जो कार्यक्रम है कितने बजे से स्टार्ट होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम? कल सांस्कृतिक कार्यक्रम 11 बजे से जो है उसकी शुरुआत की जाएगी, और शाम 5 बजे तक होगा। 5 बजे के बाद बच्चों को जो पार्टिसिपेंट किए हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा, मेडल, ट्रॉफी, सब के माध्यम से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ताकि वे जब भी बढ़े तो वो उनको देख देख कर उनके अंदर एक जोश पैदा होते रहे, और उनके घर परिवार के अन्य बच्चे भी उसको देख करके वो एक सीख ले कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, और एक तरह से एक नया माहौल खड़ा हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव माहौल, कि नहीं पढ़ने लिखने के अलावा हमें हर क्षेत्र में कुछ न कुछ करते रहना है, तभी हमारा जो है सर्वांगीण विकास होगा और शिक्षा का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सकेगी। आपका नाम? अशोक प्रसाद, ग्राम भरंदुआ चेनारी के रहने वाला हूँ, और इस विद्यालय में मैं भाग्यशाली हूँ कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ उसी विद्यालय में आज प्रधानाध्यापक भी हूँ। मेरी सारी पढ़ाई जो है चिनारी प्रखंड के ही जो है सरकारी विद्यालय में हुई है, और संयोग की बात है कि जिस जिस विद्यालय में मैं पढ़ा उस विद्यालय में पढ़ाने का भी मौका मिला, और आज जो है उनकी व्यवस्था देखने के भी मौका मुझे मिली है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। चेनारी प्रखंड के सभी गार्जियनों से अपील होगी कि आप देख सकते हैं कि जिस विद्यालय में अशोक प्रसाद गुरुजी ने पढ़ाई की, आज उसी विद्यालय में यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हुई, इसीलिए आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही एडमिशन कराएं। आप रिपब्लिक न्यूज़ से बात करने के लिए मेरे चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को समाज के बीच ले जा रहे हैं, समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और यह जो है एक अच्छा प्रयास है। अगर इस तरह से सारे मीडिया के लोग प्रयास करने लगे, अपने कुछ समय शिक्षा के लिए भी देने लगे, तो निश्चित रूप से समाज में एक व्यापक बदलाव होगा और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। जिन समस्याओं से हम लोग इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जूझ रहे हैं,
वे समस्याएं आगे नगण्य हो जाएंगी। कुछ समस्याओं पर कल के कार्यक्रम में मेरे द्वारा प्रकाश डाला जाएगा और हम सब मिलकर के उसको जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।